और छोटू, क्या हाल चाल है? बढ़िया। शानदार। और भाई बच्चों, ठीक ठाक हो सब? अरे वाह, ये हुई ना बात। बस जो ऊर्जा है इसको बनाए रखे अपना। बम बम बोले का नाम जपते रहो। है ना? अच्छी सोच रखो, अच्छी विचारधारा रखो। आगे बढ़ते रहोगे, ज्यादा टेंशन लो ना। क्योंकि टेंशन लेने से जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, वो गिर जाती है। तो आज तो सावन का दूसरा सोमवार है जी। क्या? पापियों, कभी कभार मंदिर भी चले जाया करो। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता जो लोगों ने परिभाषा बदल दी कि वहां भगवान जी दर्शन देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको अपने पास्ट से जोड़े रखता है, और कुछ नहीं है। और भाई, जिसकी आस्था होती है उसे तो भाई कहीं भी हो वो भी भगवान है। सबसे पहले अपने माता पिता, फिर आपके गुरुजन, और फिर ये अदृश्य शक्ति जिसे आपने देखा नहीं। तो चलिए अपना बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो सेशन तो मैं ले चुका आपके। तो इस एक्सरसाइज को आपको 21 तक कराता हूँ। आज आपको बढ़िया चीज सिखा के भेजूंगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले कर लेंगे? है भाई? चलो जी, बहुत बढ़िया। आज आपको एक अलग से बढ़िया चीज ये सिखाते हैं। सप्लाई नहीं है क्या? तो जब तक चल रहा है ठीक है। आज आपको बढ़िया विधि सिखाते हैं। तो ये सिखाते हैं आज आपको। मतलब जब आप बाद में भी पढ़ोगे। जो से शायद सप्लाई नहीं है। ये सप्लाई है? नहीं है? तो ये मुझे लग रहा है कम बैकअप दे रहा है, क्योंकि ये आवाज कर रहा है टी 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 ऐसे। वहां पे बंद करवा दो फिर, क्योंकि 1 घंटा तो कम से कम क्लास हो ही जाए। हाँ भाई, यही तो बोला इसने। पी पी तो कर रहा है बेचारा, टी टी और क्या है ये। देखो जी, आपको ये विधि सिखाते हैं। और आपने जो मर्जी पढ़ा हो, एक्स वाई जेड, मैं कह रहा हूं कि नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब है केसीएल ही। और बढ़िया चीज ये देखो, एसएससी में अगर मैं उदाहरण बताऊं आपको, तो बेटा एसएससी में आता है ये 100 नंबर का टेक्निकल। 100 में से 10 से 12 नंबर आपके इस अकेले मेथड से हैं। और सिर्फ ये उंगलियों पे सॉल्यूशन कर सकते हो, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको एक शॉर्टकट बहुत बढ़िया सा सिखाता हूं, परसेंटेज वाला। एक शॉर्टकट 5-6 अलग अलग सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल पे लागू हो जाता है। तो 2-3 सवाल वहां से बन जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये
जैसे हमारे पास में दो चीजें हैं बेटा, एक होती है नोड और एक हुआ करता है जंक्शन, है ना। नोड का मतलब यह है कि जहां पर दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हों, जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ते हों उस बिंदु को नोड कहते हैं। कितने बताए? दो। कम से कम कितने होने चाहिए? दो। तो हम लोग ये कहते हैं इट इज ए पॉइंट वेयर, हिंदी में कहते हैं जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट या तत्व आपस में जुड़ते हों उस बिंदु को नोड कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि इट इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट जहां जुड़ते हैं उसे कहते हैं बेटा हम लोग नोड। तो जैसे हम ये लिखते हैं भाई डेफिनेशन कि वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट join together is called node। हिंदी में इसे कहते हैं कि जहां दो या दो से अधिक बिंदु या तत्व, जहां दो या दो से अधिक तत्व एक साथ जुड़ते हों उस बिंदु को नोड कहते हैं। कम से कम कितने बेटा? दो। जैसे ये हमें यहां पर एक बैटरी दे दिया जी, ये ई कहा बेटा, और यहां ये प्रतिरोध से जुड़ गया, तो एक जुड़ा दो जुड़े, क्या कहेंगे इसे? नोड। फिर बच्चों हमें ये दिया है कि सर ये भी अगर होता कि ये R1 है और बेटा ये R2 है तो ये क्या कहलाता? नोड। समझ गए? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है समझना, वैसे हमारे शॉर्टकट में इसकी ज्यादा कुछ महत्व है नहीं। हमने क्या लिखा कि जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं उस बिंदु को नोड कहेंगे। फिर बेटा एक शब्द हुआ करता है जंक्शन। जंक्शन में कम से कम तीन होते हैं। अब जंक्शन के लिए हम कहते हैं कि जहां तीन या तीन से अधिक तत्व आपस में जुड़ते हों वो कहलाएंगे, या वो बिंदु जंक्शन कहलाता है। बेटा यहां कम से कम कितने? दो। यहां कम से कम कितने आने चाहिए? तीन आने चाहिए। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं कि वेयर थ्री और मोर देन थ्री एलिमेंट join together is called जंक्शन। ठीक है बच्चों, तो जंक्शन बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी? हमें तीन की जरूरत पड़ी। हम देखो अगर तीन कह रहे हैं तो तीन बेटा दो से तो ज्यादा ही है, तो हम ये लिख लेते हैं कि देखिए सभी जंक्शन नोड बनाते हैं, लेकिन सभी नोड जंक्शन बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। इसे हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि ऑल जंक्शन इज ए नोड बट ऑल नोड मे बी और मे नॉट बी ए जंक्शन। भाई नोड जंक्शन
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन बेटा जंक्शन सदैव नोड जरूर बनाएगा। देखो कैसे, जंक्शन वाले तो तीन, तो दो या दो से अधिक, तो दो से तो अधिक है तीन, तो इसीलिए बेटा सभी जंक्शन नोड जरूर कहलाएंगे। लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं कि सभी नोड भी जंक्शन बनाए, क्योंकि नोड तो दो से भी बन जाएगी और दो वाले को आप जंक्शन नहीं कहेंगे। फिर देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिए कि हमारे लिए जो भी रेफरेंस नोड हुआ करती है, रेफरेंस नोड पर हमेशा 0 वोल्ट ली जाएगी। और ये पूरी इलेक्ट्रिकल में है। रेफरेंस का मतलब हम कॉमन बिंदु कहेंगे कि भाई सब एलिमेंट को एक साथ हमने जोड़ दिया जी। और बेटा यहां पर याद रखिएगा, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन n-1। बढ़िया चीज ये है कि किताब में लिखा तो n-1 है, लेकिन किताब में n का जो मान है वो गलत है यार। ये n यहां पर नंबर ऑफ नोड नहीं है। ये भाई लाइट नहीं थी तभी बढ़िया था। मैं भी इसलिए सोच रहा हूं ना कि जो भी काम होना है वो 20 तारीख तक निमट जाए सब। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन n-1। बेटा लिख दिया नंबर ऑफ नोड, जो कि गलत है। बेटा नंबर ऑफ नोड वो वाली लेनी है जो जंक्शन भी बनाएगा। रियल में n-1, या फिर ये याद रखें कि नंबर ऑफ नोड एट विच करंट डिवाइड, यानी कि नोड की वो संख्या लेनी है जिसमें धारा का बंटवारा होता दिखेगा। n का मान क्या लेना है बेटा कि नंबर ऑफ नोड या फिर नंबर ऑफ जंक्शन, याद रख लो, सबसे बढ़िया तो यही है। अब ये देखो, एक सवाल मैंने छोटा सा ये बनाया बेटा आपके लिए कि यहां पर ये E है और यहां पर बेटा ये R1 है, यहां पर ये R2 है, यहां पर ये R3 है, ये बेटा E1 है और यहां पर ये E2 है। ठीक है भाई बच्चों, हमने कहा कि इसमें हमें नोड व जंक्शन बताइए। काउंट करते हैं। देखो ये बताइए कि एक एलिमेंट ये हो गया बेटा, ये नोड बनेगा n1, एक नोड बन गया। अच्छा जी बेटा, ये 1 2 3 बन रहा है। अगर पहले मैं नोड ही देखता हूं, n2 बन जाएगा। बच्चों R3E2 यहां जुड़ रहा है, n3, 3 नोड हो गए। बेटा ये नीचे सारे के सारे आपस में एक जगह एक बिंदु पर जुड़ गए, तो इसे हमने रेफरेंस नोड कहा और ये बन गए यहां n4। तो नोड की संख्या कितनी है? 4, 1 2 3 4। अब जरा दिमाग लगाओ, 4-1, अगर मैं यहां चलता इस फॉर्मूला से, 4-1 का मतलब 3। खुद सोचो 3 समीकरण हल करना कितना मुश्किल हो जाता। ऐसे 4 भी आ सकते थे, 5 भी आ सकते हैं। तो याद रखना ये जो n है, ये n यहां पर जंक्शन वाली नोड की संख्या रखी जाएगी। अब देखो बेटा, ये क्या जंक्शन बनता है? हाँ ना बोलो फटाफट, ये क्या जंक्शन बनता है? लेकिन ये बनता है ना। तो सर एक जंक्शन तो ये हो गया,
अब नीचे देखो जरा, सारे के सारे एक साथ 1 2 3 हो रहे, तो सर एक जंक्शन ये हो गया, तो नोड 4 हुए, और बेटा जो जंक्शन हो गए ये 2 हो गए। अब जरा 2 - 1 करिएगा। 2 - 1 मतलब कितने केसीएल समीकरण बनेगा? 1। हमेशा याद रखिए, रेफरेंस पर केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा जिस पर हम केसीएल लगाएंगे ये वो नोड है, देखिए, और जिस पर केसीएल लिखा जाता हो उसी नोड को जाना जाता है एक्टिव नोड के नाम से। क्या कहा? जिस नोड पर केसीएल लगाया जाएगा, तो देखो ये N2 नोड भी है और जंक्शन भी है, तो हमने कौन सी नोड को कंसीडर किया है? जो नोड जंक्शन भी बनाती हो। तो बेटा याद रखिएगा, जिस नोड पर, क्या कहा, जिस नोड पर केसीएल लिखा जाएगा या लगेगा वो कहलाएगी एक्टिव नोड, ये कहलाएगी रेफरेंस। रेफरेंस नोड पर हमें केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है, केसीएल लगाने की कोई आवश्यकता हमें यहां नहीं है। फिर से देखिए, नोड का मतलब है जहां दो, या इसे बंद करना है यार, इनको चला दो, ये चलाओ, ये अपने आप शोर नहीं होगा, इसको चलाना। हाँ उसे भी चलाओ, उसे भी काम करना ना, उसे भी डोज मिली हुई भाई को। बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। बेटा नोड का मतलब हुआ जहां दो, कम से कम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे उसे कहेंगे नोड। याद रहेगा। जंक्शन के लिए क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां 3, कम से कम 3, जहां 3 या 3 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे उसे कहेंगे जंक्शन। फिर यहां पर आ जाइए जरा, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन n-1। इसके बाद यहां देखिए जरा, हमें केसीएल किस पे लगाना है? वो नोड पर जो जंक्शन भी बनाती हो। तो याद रखिए, जिस पर केसीएल लगेगा वो कहलाएगी एक्टिव नोड। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, फोटो वोटो लो इसका, अरे ये बढ़िया टॉपिक है। आप जब घर पे जाओगे तो प्रीवियस ईयर वाले एसएससी के सवाल देखना, प्रीवियस वाले जितने बेसिक के सवाल है, इस शॉर्टकट से आप 70% से ज्यादा न्यूमेरिकल कर पाएंगे भाई। जहां सारे एलिमेंट एक साथ जुड़ जाएंगे, नीचे ना ये सब एक साथ जुड़े हैं यहां। जैसे कई बार ये अर्थ वाला सिंबल दिखा देगा तो वो रेफरेंस नोड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये सारे यहां एक साथ जुड़े हुए हैं। हो गया भाई? चले बच्चों आगे बढ़े। देखिए जी, बेटा अगर ये यहां पर बच्चों V1 है, अगर ये V2 है, और इसमें R है, और ये धारा I है, ठीक है जी, तो जब भी हमें ओम के नियम से, आज तो बेचारा ये फॉर्म में है, अब इसे भी कर दे भाई बंद। वैसे बाहर मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं नहीं, बंद हो जाएगा तो एग्जॉस्ट से बढ़िया रहेगा अंदर मौसम भी। देखो जी, ओम के नियम से I बराबर V/R लिखा करते हो तुम, कि धारा बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटे रजिस्टेंस यानी कि R, ये लिखा करते हो। आपको देखिए, अगर ये एरो क्या दर्शाता है, ये एरो बताता है, जैसे तीर नहीं लगाते हम, इधर से तीर छोड़ेंगे तो उधर भागेगा,
तो ये एरो बता रहा है कि ये इस बिंदु से इस पॉइंट पे गया है। तो देखो, जब भी कभी आप धारा देखोगे, जहां से जिस वोल्टेज से वो स्टार्ट दिखेगा, उसे बच्चों लिखना है सेम साइन के साथ में, और जहां पर ये एंड करेगा वो लिखना है अपोजिट साइन के साथ में। पहले इसका आधार बनाएंगे, उसके बाद ही लगवाएंगे तुम्हें सवाल। तो जब आप आई का मान लिखोगे, ये बताओ आई की शुरुआत कहां से होती है? V1 से। तो बेटा V1 को सेम साइन के साथ लिखना है। क्या लिखना है? देखिए V1 ये चलते हुए गया यहां V2 पर, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है। कोई बात नहीं, इसे देखो, ये काम तो बेचारा करेगा ही, क्यों? इसे भी मैंने बोला हुआ कि आज ही मुझे ये ऑफिस फाइनल चाहिए, इसने 2 दिन हमें उलझा दिया। और जबकि हम यहां से जाना होता है हमारा 11:30 बजे, 2 दिन हो गए। काम तो ये करेगा और निपटा के जाएगा बेचारा आज। तो देखो, टेंशन तो थोड़ा वो डिस्टरबेंस तो होगी, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पढ़ाने पे ये प्रभाव कम करेगा, क्योंकि हमारे लिए ये चीज जरूरी है। देखो V1 है, खत्म कहां हुआ? पॉजिटिव पर हुआ है। तो बच्चों माइनस के V1 बटे V2 बटे R। V1 माइनस के V2 बटे R। हमने क्या किया देखो, एक छोटा सा सवाल देखते हैं बच्चों। भाई ये ले लिया हमने 2 ओम, यहां से लिया 10 वोल्ट, और यहां माइनस के 5 वोल्ट, और हमने धारा आई का मान आपसे पूछ लिया। अरे शुरू कहां से हुआ है? जहां पर समाप्त है वो माइनस के साथ है, तो अपोजिट क्या होगा? अरे शाबाश, +5/2, 15/2, 7 दशमलव। ठीक है भाई, कर लोगे। जहां से शुरू वो सेम, जहां पर खत्म वो अपोजिट। अब एक बहुत बढ़िया ये सवाल है, देखो। ये 10 वोल्ट है बेटा, और ये 5 वोल्ट है। ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 5 ओम है, और ये 10 वोल्ट है। ऐसा कोई सवाल दिया है और आपसे कह रहा है ये 20, आपसे कह रहा है कि आई का मान बताइए। देखो जी, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो सिखा रहा हूं सीखो। भाई बच्चों, आई का मान शुरू कहां से है? 10 से है, तो सेम साइन के साथ, उसके साथ में सेम साइन यानी कि 10 लिख दिया। उसके बाद इसके रास्ते में जितने भी वोल्टेज सोर्स आए, वो सारे हमें अपोजिट साइन के साथ लिखने हैं, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है, कोई भी जवाब देता है। एग्जाम में अगर ये आ गया तो बच्चा थोड़ा फंस जाता है। अब देखो, अपोजिट चिन्ह लिखना है। ये बताओ सबसे पहले किस पे टकराया? प्लस पे टकराया, तो इसका विपरीत कितना? -5 लिख दिया। फिर आगे चले, कहां टकराया बोलो? माइनस पे। आपने कहा सर प्लस के लिख दिया। फिर क्या है? पॉजिटिव। 5 और 2 7। अब आई का मान देखो जी, 10 2 12, माइनस के हो गए 25/7, माइनस के 13/7 एम्पियर। ठीक है जी। बेटा जहां से शुरू होगा वो सेम,
और जहां पर ये खत्म होगा या फिर जितने भी रास्ते में आएंगे उनका सबका अपोजिट लिखते जाना है। और सबसे पहले कंसिडर क्या करनी है, पहली प्लेट। भाई यहां से चले रास्ते में, ये तो पॉजिटिव आ गया जी, हमने माइनस कर दिया। अरे सर ये तो माइनस आ गया, हमने पॉजिटिव कर दिया। ये दिमाग में रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है अब जो बता रहा हूं आपको। देखो हमारे पास में दो प्रकार के सोर्स होते हैं। एक होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। तो यहां ये दिमाग में रखना है कि करंट सोर्स अगर ये आई दिया है तो बेटा इसके साथ सीरीज में आप जो मर्जी कनेक्ट कर लें, क्योंकि सीरीज यानी श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो इसके साथ में चाहे आप यहां 1000 या 100 वोल्ट की बैटरी लगा लें, ये चाहे इसके साथ में आप रेजिस्टेंस लगा लें 2 ओम 10 ओम कुछ भी, करंट सोर्स के साथ सीरीज में आप जो मर्जी कनेक्ट कर लें, आप सीधे कहेंगे कि भैया इसका कोई रोल नहीं। क्या लिखेंगे कि भैया इसका कोई रोल नहीं है। करंट सोर्स के साथ सीरीज में बेटा आप जो मर्जी कनेक्ट कर लें। आप कहे सर मैंने तो 10,000 वोल्ट की बैटरी लगा ली, कर लो, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्ट करेगा करंट, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है। तो आप अगर ये कहोगे कि यहां पे करंट बताओ तो आप कहेंगे जी आई एम्पियर है, क्योंकि ये आई दे रखा है। दो होता तो दो है। जैसे एक छोटा सा सवाल यहीं से पूछते हैं आपसे, मैंने ये कहा बेटा ये 100 वोल्ट है और यहां पे ये 2 एम्पियर है। मैंने कहा जी ये 10 ओम है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि यहां पर आई का मान बताइए। तो भाई ये 100/10 मत करना, कितना होगा, 2 एम्पियर ही होगा, इसका कोई रोल नहीं है। तो सीरीज में एक्ट क्या करेगा, करंट सोर्स एक्ट करेगा। अब देखो जी, खींचो फोटो खींचो इसका। सीरीज में करंट सोर्स एक्ट करेगा। कर लिया आपने? अब फोटो फोटो जरूरी है, किसी किसी फोटो में मुझे भी ले लेना, ठीक है? और अपने साथ प्रूफ रखना भाई, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सर तो थोड़े दिन पढ़ाएंगे बट डेमो में फिर घर चले जाएंगे, हैं जी, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के। हमें एक बात समझ नहीं आए भाई, बस हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई बच्चे को कोई ये कह रहा है कि सर चले जाएंगे, मान लिया कोई भी संस्थान वाला कहे, तो उस बच्चे को इसका मतलब जो उनका कहना माने, उसका मतलब हमसे ज्यादा उन पे भरोसा है ना? फिर ऐसा क्या हो गया कि यार हमारा नाम क्यों ले रहे हो, हमें दूसरों से मतलब ही नहीं है। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि इन्हें जरूरत क्यों पड़ी ये कहने की कि रमन सर यहां नहीं पढ़ाएंगे, देहरादून पढ़ाएंगे। ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई उन्हें ये सफाई देने की जरूरत क्या पड़ गई। अभी एक बच्चा, एक कहाँ गया मुझे दिख नहीं रहा, एक बच्चा भी इंटरव्यू देने आया था। कौन सा है तुम्हारे में बैठा फाउंडेशन बैच के लिए? कौन सा आया था, मुझे मैं शकल भी नहीं याद है मुझे। तो आया था, मेरी डायरी में है उसका इंटरव्यू दिया हुआ वो। अरे जिस बच्चे के दो दोस्त भी थे कि वो फाउंडेशन में गए, शायद चला गया होगा।
तो उसे रोक के जबरदस्ती अभी ये बोल रहे थे कि भाई आजा, सर तो चले जाएंगे देहरादून, तो तेरी फीस में हम कुछ डिस्काउंट कर देंगे। तो उस बच्चे ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया कि भाई डिस्काउंट क्या करोगे, मैं जिस कोर्स में जा रहा हूं उसकी फीस ही 1.5 लाख रुपए है, तुम क्या डिस्काउंट करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा भी मिल जाए किसी को रास्ते में, भाई हम एक चीज नहीं समझ रहे, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, भाई आप हमारा प्रचार क्यों कर रहे हो। एक बच्चा है आईटीआई का, सर ये बोल रहे थे कि रमन सर तो एक एक महीने बाद घर जाएंगे, जीवन हमारा, प्लान हमारा, एकेडमी हमारी, निर्णय वो ले रहे बैठे हुए, काहे दूसरे का प्रचार प्रसार करना, अपने कंटेंट पे काम करो, पढ़ाओ जम के बच्चों पे, बच्चों का भरोसा जीतो, डांट फटकार लगाओ, इन्हें कुछ सुख सुविधाएं दो, बेसिक सुविधाएं तो एटलीस्ट दो, पेपर पुपर कराओ, बच्चे अपने आप आ जाएंगे। तो ये कि फोटो मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्या पता तुम्हारे में से भी किसी को ऐसा भरोसा ना हो, तो मेरा फोटो इसके साथ ले लिया करो, ठीक है। बाद में फिर प्रूफ रहेगा कि देखो सर डेमो में आप थे, लेकिन आपने तो बस डेमो ही डेमो पढ़ाया था और बाद में हमें क्लास किसी और ने पढ़ाई थी। तो प्रूफ रखा करो अपने पास खींच के फोटो, यही तो है। चलो भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। छोटा सा सवाल ये है कि ये ले लिया हमने 100 वोल्ट, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है बेटा, और ये 10 ओम है। ये छोटा डंडा तो समझते होंगे ना, निगेटिव और बड़ा पॉजिटिव ना, ये निगेटिव होता है, और सॉरी ये पॉजिटिव है बड़ा और ये छोटा निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है इसे। जैसे हमें आई का मान बताना है जी, बेटा ये बताना है हमें आई का मान, ठीक है। वोल्टेज नहीं दिया, 50 रख लो चलो। अब देखो पहले इसे पेन चलाना बंद करो, पहले इसे सुनो कि क्या क्या मामला है। एक मैं सिखाऊंगा, एक फिर तुम करना, फिर दूसरे वाला केस देखेंगे, एक मैं सिखाऊंगा एक आप खुद करना। मैं कह रहा हूं कि सुपर नोड के जो न्यूमेरिकल है ना वो सबसे एडवांस माने गए इसमें सुपर नोड के, लेकिन ये शॉर्टकट सुपर नोड पर भी लागू होगा। देखो जी कैसे, बेटा सबसे पहले इसमें नोड का पता करिएगा, वही जंक्शन वाली इसमें कितनी बनेगी। बच्चों 1 2 3, एक तो ये बन गई, और सारे के सारे यहां भी कनेक्ट है, ये जहां सब एक साथ कनेक्ट हो वो कौन सी नोड है, रेफरेंस नोड। फटाफट बोल दो 0 वोल्ट होता है कि नहीं, 0 वोल्ट हो गया। अच्छा जी, अब आपको करना यह है कि नोड पर अगर वोल्टेज नहीं है तो अपनी मर्जी से VA V1 V2 जो भी आपके दिल में है वो मान लो। आपने कहा सर हमारा मन तो VA था, मान ली भाई। अब ये बताओ जो धारा आपको निकालनी है आई, इसकी शुरुआत कहां से हुई है, VA, नीचे क्या दिखा, बटे प्रतिरोध कितना, 5, यानी कि हमने कहा सर ये तो VA बटे 5 है, ठीक भाई बच्चों। तो हमने कहा देखो सर यदि हम VA का मान निकाल दें तो हम यहां रख के तुरंत उत्तर बता देंगे। सवाल में हो सकता है डायरेक्ट आपको ये कह दे कि नोड पे वोल्टेज बताओ। अब देखो ध्यान से सुनना है, लिखना नहीं अभी। VA बराबर में, हाँ वेरी गुड, जितने प्रतिरोध दिए हैं, क्या क्या है, एक तो है 2, एक 5 और एक 10। बेटा लघुत्तम समापवर्तक LCM लेना आता है, अरे शाबाश।
10 का, 5 का और 2 का एलसीएम कितना? चलो सर 10 ले लिया, ठीक है। बहुत धीरे से बताऊंगा इसे, लेकिन किसी भी सवाल में अगर 30 सेकंड से ज्यादा दिए तो मतलब हमने पाप कर दिया। इतनी प्रैक्टिस बढ़ाओ कि इस पे 10 से 12 सवाल बनेंगे आपके एसएससी जेई में, क्यों 26 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा जो आपको अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। तो बेटा ये 12 के 12 5 से 6 मिनट में निपटाने हैं। क्यों? 2 घंटे में 200 सवाल है, तो एसएससी जैसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। यूपी पीसीएल में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों? 3 घंटे में 200 सवाल, और यूपी पीसीएल सवाल लंबे देता है, स्टेटमेंट वाले, नॉट करेक्ट इनकरेक्ट वाले। बेटा एलसीएम ले लिया, पहले रजिस्टेंस से एलसीएम को डिवाइड कर दो, 5। इसके साथ बैटरी क्या है? 100। इस 5 की गुणा इसमें लिख लेते हैं सर, ठीक है। पहले 2 से एलसीएम को डिवाइड करके कितना आया, और 5 से इसमें कर लिया हमने मल्टीप्लाई। बेटा 5 है, इस 5 से डिवाइड कर लिया तो 2 हो गया सर। अब इसके साथ तो कोई बैटरी थी नहीं तो छोड़ दो, प्लस 10 से 10 को करेंगे 1। अब इसके साथ में क्या है, ठीक है। तो ये बताओ, 5 2 7 और 1 8, ठीक है। जो एलसीएम लेके अलग अलग से डिवाइड किया है, फिर से देखो बेटा, 2 5 और 10 का एलसीएम कितना निकालोगे? 2 5 10 का एलसीएम कितना होगा? बड़े से बड़ा ये नंबर दिखेगा ना तुम्हें भाई, 10 ऐसा बड़ा नंबर दिखा, 2 से भी डिवाइड है, 5 से भी और खुद से भी। तो हमने देखो पहले इस 2 से इस 10 को डिवाइड करिए, कितना मिला? 5। इसमें बैटरी ये लगी है, मल्टीप्लाई कर दो। फिर 5 से किया तो 2, ठीक है जी, इसमें कुछ बैटरी नहीं है तो छोड़ दो। फिर बेटा 10 से किया तो 1, और इसमें मल्टीप्लाई 1 से कर लिया। 5 2 7 और 1 8। अब ये देखो वोल्टेज यहां निकालनी है, इसके सामने यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, इस वीए के सामने बड़ा डंडा ही तो है, तो 100 गुणा 5 कितना? 500। फिर इस वीए के सामने फिर ये बड़ा डंडा है, तो प्लस में 50, 550 बटे 8 वोल्ट, ये वीए का मान है। आपने कहा सर हमें तो वीए नहीं पूछा, आई पूछा है, तो ठीक है, आई बराबर वीए बटे 5। वीए का मान कितना? 550 बटे 8 गुणा 5, 110 बटे, ये आई का मान है। अब देखो जब आप सवाल को करेंगे तो शुरुआती दौर में तो लिखें, मतलब आदत बनाए, 1 2 में तो लिखना पड़ेगा, लेकिन बाकी में फिर कैलकुलेशन यहां करें उंगलियों पे। कैसे, इसके भी मैं बता दूं। बेटा 2 5 और 10 का एलसीएम कितना? 10, वो हमारे दिमाग में है 10 है जी। तो पहले ये देखो कि सर अपॉन में कितना आएगा। इस 2 से एलसीएम को मैं काटता हूं, 5 आएगा, 5। इस 5 से काटता हूं 2 आएगा, तो 5 पहला 2 ये 7 हो गए। इस 10 से काटूंगा एलसीएम 1 को तो प्लस में 1 और आएगा, तो बटे में हो गया 5 2 7 और 1 8। अब जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो 5 से मैं काटूंगा, वो सॉरी 2 से काटूंगा 10 को तो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई सीधे यहां, जो भी ये सोर्स है। अब इसमें कुछ है नहीं बैटरी, 10 से काटा हमने 1 मिला, तो 1 की मल्टीप्लाई यहां। तो ये देखा जी 100 गुणा 5, क्योंकि ये बड़ा डंडा है यानी कि पॉजिटिव साइन है, अगर निगेटिव होता है इसके सामने तो मैं निगेटिव लिखता। अब ये सवाल था, और ये सवाल अब आपके लिए है। गलत करोगे कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करें। 20 10 ओम 20 ओम 5 वोल्ट और 2 ओम। चलो शॉर्टकट लगाकर यहां वीए का मान बताओ बस।
पहले वही एलसीएम लो। हो गया, वेरी गुड। हाँ भाई छोटू, कर लिया। हो नहीं रहा, हो गया। हमने कहा सर वीए का इलाज करते हैं भाई। एलसीएम 20। अरे बेटा 10 20 और 2 कैल्शियम कितना आएगा? 20 आएगा जी। इस 10 से अगर मैं 20 को काटता हूं तो 2 आ जाएगा। इसके सामने 2 कर लिया मल्टीप्लाई। बेटा 20 से 20 को काटूंगा तो 1 आएगा। इस बैटरी में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, इसके गुणा यहाँ। तो क्या? ओहो, 2 से काटेंगे ना ये। अब ठीक है ना? तो 10 2 12 और 1 13, तो ये हो गया। बेटा 20 दूनी, इसके सामने पॉजिटिव है तो 20 दूनी 40। इसके सामने निगेटिव है तो माइनस करना पड़ेगा कितना? 5। इसके सामने पॉजिटिव है तो बेटा 100। 135/13 वोल्ट। कितने लो का ये था अभी ये? बहुत बढ़िया। अबे तेरा नहीं आया भाई भी ये, क्यों? हैं? कहाँ किए गलत? चिन्ह भूल गए थे। कर लोगे इस सवाल को? अभी ये सिंपल था, कहने के लिए सिंपल ही है, लेकिन ऐसे सवाल जेई में आए हैं डायरेक्टली। ये बहुत सिंपल था भाई, ये थोड़ा सा इससे मुश्किल था भाई। ठीक है जी। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फोटो ले लो, हाँ। ठीक है। देखो याद रखना, करंट सोर्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई विद एलसीएम। क्या लिखा है? अगर करंट सोर्स होगा तो करंट सोर्स में एलसीएम से डायरेक्ट गुणा लिख देना। और अगर बेटा ये आने वाला होगा, ऐसे लिखो कि अगर आने वाला यानी इनकमिंग है तो पॉजिटिव, और अगर आउट गोइंग है तो नेगेटिव। ठीक है भाई। अब जरा ट्राई करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को। यह है 2 एम्पियर। ये 23 ओम। ठीक है, ये सवाल है बेटा। चलिए आप मुझे वीए का मान बताइए, पहले तो वीए का मान बताओ क्या होना चाहिए। देखो इसे मैं सिखाता हूं आपको कि करंट सोर्स अगर हो तो बेटा आपको क्या करना है। अगर करंट सोर्स दिया है
तो पहली बात तो इसके साथ सीरीज में कुछ भी होता उसका कोई रोल नहीं था, ठीक है जी। दूसरा, हाँ बेटा ये 3 और 2 यही तो हुए अब प्रतिरोध, एलसीएम कितना होता, 6 हो जाता। अच्छा, करंट सोर्स को सीधे सीधे एलसीएम से गुणा कर देनी है, तो गुणा 6, 6 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 6 लिख दिया। अब ये बताइए 3 से 6 को डिवाइड करें तो इसके साथ बैटरी क्या है, 20 है। इसी के साथ देखनी बैटरी क्या है बेटा, 2 से 6 को डिवाइड करोगे 3 आ गया। अब ये 3 की मल्टीप्लाई सीधे सीधे यहां है, ये बताओ 3 और 2 5। बेटा इस VA की तरफ ये करंट आ रहा है मतलब इनकमिंग है, तो मुझे पॉजिटिव लिखना है, तो मैंने क्या 6 दूनी 12। बेटा इस VA के सामने ये पॉजिटिव है, 20 दूनी 40। बेटा इसके सामने निगेटिव है, माइनस के 300। ठीक है भाई, तो अगर मैं लिख रहा हूं तो भाई ये सीधे सीधे मेरे हो गए जी 12 माइनस के 200। अच्छा जी, तो ये माइनस में और कर दो तो 200 बटे वोल्ट, ये निकाल सकते हो। अब क्या किया देखो, अगर करंट सोर्स आएगा तो अगर करंट सोर्स आया है अंदर तो बेटा मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, और अगर बाहर की तरफ होता तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव। जैसे एक बाहर जाने वाले के लिए प्रैक्टिस करेंगे करंट सोर्स में। चलो मुझे यहां बताओ VA का मान कितना होगा, पहले VA बताओ। हम्म, आ गया 10। देखो बेटा करंट सोर्स के साथ ये कुछ भी है इसे मत ले लेना एलसीएम में। मैंने पहले ही कहा करंट सोर्स के साथ श्रेणी में कुछ भी जुड़ा हो ये सर्किट में रोल ही नहीं अदा करेगा, ये कुछ है ही नहीं भाई, इसे तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, इसे देखो ही मत, इसमें ये कुछ है ही नहीं। अब ये बताओ जो बाकी रेजिस्टेंस है 6 और 3, इनका एलसीएम कितना है भाई, 6 हो जाएगा। करंट सोर्स में एलसीएम से डायरेक्ट गुणा करनी पड़ेगी, यही तो लिखा है इस सवाल में, यही तो किया है, तो गुणा 6। बेटा इस 6 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। बेटा इस 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां, तो VA बराबर में 2 और 1 3। बेटा ये देखो पॉजिटिव है बच्चों तो 100,
इसके सामने नेगेटिव है तो -40। ये देखो बाहर की तरफ गया है कि नहीं, तो -6×5 = 30। तो 30/3 बेटा कितना मिला, 10 वोल्ट। देखो अगर VA का मान हमें पता चल जाएगा तो आसानी से, अब हो सकता था आपको यहां पर करंट पूछ लेता, तो हमें पता है कि I बराबर में VA का मान कितना है, 10 वोल्ट ही तो आया। तो बेटा I शुरू कहां से हुआ है, 10 से हो गया। ये बताइए समाप्त कहां पर है, तो बेटा +20/3, यही तो मिलेगा हमें। तो 30/3 कितना होगा, 10 एम्पियर। मतलब अगर नोड पर वोल्टेज पता चल जाए तो आप इस सर्किट में कहीं पर भी धारा निकाल सकते हो। अभी तक हमने जो सवाल किए हैं, एक बार तरीके से शुरुआत हुई थी यहां से। ये मानो जी ये पहला सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है। इन्हें जरा देखो जी। पहले चलो फर्स्ट क्वेश्चन पर, कर सकते हो, नहीं ऐसे झूठ मूठ नहीं कर लोगे बेटा। करंट कहां से शुरू हुआ है और कहां पर समाप्त हुआ है, तो जहां से शुरू हुआ है वो सेम, और जहां पर एंड हुआ है वो अपोजिट। तो आई बराबर में शुरू कहां से है, 10 से, एंड कहां है, -5, तो बेटा +5। फिर यहां देखिए इसी पर आधारित ये है, क्या करना है कि करंट को लिखते समय ये ध्यान देना है कि ये शुरू कहां से हुआ है, जहां से निकला है वो सेम लिखना है। इसके बाद रास्ते में जो भी वोल्टेज सोर्स आएंगे वो बेटा अपोजिट चिन्ह के साथ लिखते हुए चलना है, और बटे में टोटल प्रतिरोध लिख देना है। ये आपको सिखाया है कि देखिए जी, करंट सोर्स के साथ आप सीरीज में जो मर्जी ले लें, करंट सोर्स के साथ आप सीरीज में कुछ भी कनेक्ट कर लें, उसका कोई प्रभाव नहीं आने वाला, क्योंकि सीरीज में करंट समान होता है। फिर जरा यहां पर देखिए, ये हमारा है नंबर 4 पर और ये है नंबर 5। हमने क्या किया कि जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, बस शर्त ये है कि बेटा वो करंट सोर्स के साथ में ना हो। उन प्रतिरोध का हमने एलसीएम ले लिया। कैसे जी, 2, 3 और वो 2, 5 और 10 का एलसीएम है 10। हमने कहा इस 2 से 10 को डिवाइड करते तो 5 आएगा, इस 5 की गुणा इस बैटरी के साथ कर दिया। सर इस 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन सर इसमें कोई बैटरी नहीं तो छोड़ दिया। इस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की गुणा हमने यहां कर दिया। 5, 2, 7 और 1 8। अब जरा देखिए, अगर इसके सामने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव। तो हमने कहा 100 गुणा 5 500, और ये 5 ही कम, वो 50 इंटू 50 50, 550/8। अब हमने दूसरा ये सवाल देखा, यदि जिस नोड पर आप वोल्टेज निकाल रहे हो उसके सामने यदि नेगेटिव पोलैरिटी की बैटरी हो, नेगेटिव पोलैरिटी देखो कैसे, बेटा ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसके सामने यह है नेगेटिव। तो अगर इसके सामने नेगेटिव है तो गुणा करके भी वहां नेगेटिव ही आएगा। तो जरा डीपली समझते हुए इसको दिमाग में रख के ये करके देखो कि कर लोगे। इन दो सवाल को इन दो सवाल को जो बेसिक सवाल है दोबारा से फिर से अपने दिमाग में रिकॉल करो बेटा, कर लोगे या नहीं कर रहे हो तो फिर कहां पे दिक्कत है उसे बताओ। जितना दिमाग है ना इधर से इधर पूरा घुमा दो 360 पे।
कर लोगे दोनों? चलो ये नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर करंट सोर्स का सवाल आ जाएगा तो बेटा दिमाग में रखिए कि करंट सोर्स से सीधे सीधे, करंट सोर्स को सीधे सीधे जो भी एलसीएम आ रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। यदि करंट आएगा, इनकमिंग होगा, भाई ये नोड पे निकाल रहे हो, अगर इनकमिंग है तो पॉजिटिव और अगर बाहर की तरफ है तो नेगेटिव। अब इन दोनों सवालों को भी देखो भाई हमने किया कैसे। बेटा यहां 3 और 2 का जो एलसीएम है वो तो 6 मिल गया, इस 6 से डायरेक्ट करंट सोर्स में गुणा कर दिया। फिर हमें क्या मिला कि देखिए सर अगर इस 3 से 6 को काटेंगे तो ये आएगा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई हमने यहां कर लिया। सर इस 2 से काटेंगे तो 3, 3 की मल्टीप्लाई यहां कर लिया। बेटा 3 और 2 5। अब देखो ये करंट आया है तो 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, लेकिन बेटा ये नेगेटिव है इसलिए यहां गुणा करके माइनस के 300। अब इसे हल कर लिया, अब इसे देखो कैसे किया है। 4 5, ये है 6 और ये हो गया जी 7वां। देखो जी कैसे किया हमने, सॉल्यूशन देखो है। कर लोगे? हम्म। नहीं नहीं, आपके पीछे है। नहीं कर सकते? आगे आओ, तुम यहाँ बैठो। आ जाओ, क्यों शर्मा क्यों रहे हो, आ जाओ। भाई रास्ता देना उस बच्चे को। दे देना, रास्ता दे दो बेटा, रास्ता दे दो। नोटबुक को खोलो। तो मेरे से पहले मिला है ना? है? अच्छा, तो आपने तो लिखा नहीं यार इसको। फोन में क्या है देखो। फोटो क्लिक किया, ओपन करिए जरा इसको। इसको ये वाला फोटो खोलो। ओपन किया। एलसीएम ले सकते हो, जो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं ले लोगे, प्रैक्टिस नहीं है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी से कमी पकड़ूंगा तभी तो काम कराऊंगा ना। देखो देखो, एक तो ये है कि बेटा अगर किसी से नहीं होता है तो वो मेरे प्रति भी ईमानदार रहे और खुद के लिए भी वो क्लियर बताएं कि सर हम ये नहीं कर सकते, तो मतलब फिर विचार किया जाए क्या तरीका अपनाया जाए, है ना।
तो एलसीएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है अभी। ओके जी, एलसीएम बेटा हम क्या करते हैं, जैसे हम लेस है मैस है पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसा नंबर देखते हैं जो सभी से डिवाइड होता हो। जैसे 2, 5, 10 है, तो हम ऐसा एक नंबर तलाशेंगे जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी और 10 से भी। तो हमने कहा 10 ऐसा नंबर मिल जाएगा आपको। 2 से काटेंगे 10 तब भी पूरा पूरा कटेगा बेटा, और 5 से काटेंगे तब भी, और 10 से काटेंगे तो कटेगा ही कटेगा। तो हमने ये देखा कि जो ये 2 है या 5 है या ये 10 है, इनका जो एलसीएम आया वो 10 आ गया। अब हम शुरू करेंगे, देखो यहां से करो, यहां से कहीं से भी। इस 2 से अगर मैं इस 10 को काटता हूं तो भाग देकर बेटा 5 आएगा। हमने क्या करना है कि सर इस 2 से कौन सी बैटरी है, आपने कहा जी 100 है, तो 2 से 10 को काट के जो 5 आया है उस रिजल्ट से इसमें हमने गुणा कर लेनी है। ठीक है, अब बेटा ये 5 जुड़ा है, 5 से 10 को काटेंगे तो 2, लेकिन बेटा इसमें कोई बैटरी नहीं है तो हमने छोड़ दिया, 2 लिख लिया। फिर इस 10 से काटेंगे तो 1, और इस 10 के साथ ये बैटरी 50 लगे तो गुणा 1। इतना लिखने के बाद जो बच्चे ये हमने जोड़ा है 5, 2, 7 और 1 8, ये जोड़ के हमने नीचे लिख देना है यहां 8। और जो हमने गुणा लिखी है देखो इसके सामने ये पॉजिटिव आया है ये, तो 100 गुणा 5 कितना हो गया 500। और बेटा इसके सामने फिर से पॉजिटिव देखिए, तो 50 एकम 50, 550 बटे 8 VA का मान। ठीक है, अब बेटा हम इस सवाल पर पहुंचे। हमने कहा जी 10 में, 2 में और 20 में ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा सर ऐसा नंबर मिल जाएगा 20। भाई 20 10 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, तो बेटा इनका एलसीएम हमने ये रख लिया 20। फिर वही काम किया हमने, इस 10 से इस 20 को डिवाइड किया तो बच्चे आया 2, इसके साथ क्या कनेक्ट है 20, तो 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दिया। इस 20 से फिर इसे काटा एलसीएम को तो 1, इसके साथ बैटरी 5 है तो 5 से। फिर देखो 2 से 20 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और इसमें बैटरी कौन सी है 10, तो गुणा 10। बेटा इन्हें जोड़ लो, 10 और 1 11 और 2 13, हमने 13 ये लिख लिया। अब इसके सामने अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा गुणा करके पॉजिटिव, और अगर इसके सामने नेगेटिव है तो बेटा नेगेटिव। तो 20 दूनी 40, 5 ही कम 5, लेकिन माइनस क्योंकि इसके सामने माइनस है। और बेटा ये 10 10 100, ये हमने किया है अभी। ठीक है, करंट सोर्स वाले को घर जाके फिर एक बार देखना कि कैसे सॉल्यूशन करेंगे। बेटा जो आपको अभी 7 सवाल करवाए हैं, इन्हीं में अगर मैं कुछ वैल्यूज बदल दूं तो कर लेंगे। ये वाला वार्ड नहीं बोला, कुछ कर लेंगे भाई, या मूंगफली चाप रहे आराम से बैठे हुए कि चलो जी। अब जैसे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कई बार सवाल देखने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है। भाई सिखाऊंगा तो मैं इसका डिटेल मेथड भी, क्योंकि डिटेल मेथड इसलिए सिखाना पड़ेगा, अगर कोई बच्चा एसएससी कन्वेंशनल में जाएगा तो वहाँ डिटेल में लिखना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम तो आपके ऑब्जेक्टिव है, और पहली स्टेज जो एसएससी में भी ऑब्जेक्टिव की पास करनी पड़ेगी। यूपीपीसीएल पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है, या बाकी सारे ऑब्जेक्टिव ही पेपर है। आना चाहिए आपको डिटेल मेथड भी।
तो डिटेल तब पढ़ाएंगे जब डिटेल की बात कर रहे होंगे। देखो जी, याद रखना कि जो ये लाइन है ऐसी, ये कहलाती है शॉर्ट पाथ। ठीक है, शॉर्ट पाथ में रेजिस्टेंस होता है 0। बिना किसी रेजिस्टेंस वाली लाइन शॉर्ट रास्ता कहलाती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है, 100 वोल्ट, 10 ओम, बेटा मैंने वैल्यू थोड़ा सा सिंपल ली है ताकि आपको अभी कैलकुलेशन में नहीं उलझाता ज़्यादा। अदरवाइज देखो पेपर में तो कैसे भी कुछ भी दे सकता है वैल्यू, लेकिन तरीके यही है। ये कुछ मुश्किल सी सर्किट दे दी भाई, बच्चों को भी लगेगा भाई बहुत ज़बरदस्त सवाल दे दिया। आपको नॉर्मली यहाँ पर आई का मान बताना है। तो देखो बेटा, दिमाग में ये रखना है कि जब भी कोई रास्ता ये दिख रहा है ना शॉर्ट पाथ, तो ये अलग अलग नोड नहीं, ये एक एकल नोड यानी कि सिंगल नोड ही बनेगी। ये अलग अलग नोड नहीं, क्योंकि शॉर्ट पाथ में एक बढ़िया खास बात ये है, देखो शॉर्ट पाथ या तो ये है, शॉर्ट पाथ का तात्पर्य है बिना प्रतिरोध वाला रास्ता। बेटा जरूरी नहीं कि शॉर्ट पाथ ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। शॉर्ट पाथ ऐसा भी हो सकता है बच्चों, शॉर्ट पाथ ऐसा भी हो सकता है भाई। शॉर्ट पाथ आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, यानी कि बिना प्रतिरोध वाले रास्ते। तो कहा यह जाता है कि शॉर्ट पाथ तुम जो मर्जी बना लो, आपको कोई ये कहे ना यहां से दिल्ली तक शॉर्ट रास्ता खींच दिया, तो हमारे इलेक्ट्रिकल में शॉर्ट पाथ को केवल आप सिंगल एक बिंदु से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनके तुल्य मात्र ये एक बिंदु है। रियली में आपको सिर्फ ये एग्जामिनर ने घुमाने के लिए ऐसा बनाया है। अगर मैं ओरिजिनल दिखाऊं आपको, भाई बिना प्रतिरोध का ही तो है, तो दोस्त ये कुछ ऐसा है। भाई जब रेजिस्टेंस है ही नहीं यहां कुछ, तो जब भी कभी आपको बिना प्रतिरोध के बेटा ऐसा कुछ शॉर्ट रास्ता दिखेगा, तो घबराना नहीं, ये केवल और केवल एक ही नोड बनेगी, और नीचे सारी की सारी रेफरेंस नोड ये है। अब ये बताओ, नोड पर वोल्टेज नहीं है, तो आपके मन में आया सर VA मान लेते हैं, ठीक है जी। अब VA का मान लिखना है। आपने कहा सर शब्द कम से कम इस्तेमाल होने हैं। बेटा एक बात बताओ, ये रहा 10, ये रहा 30, ये रहा 10 और ये रहा 5, एलसीएम कितना आएगा? 30 लिख लें। आपको यही तो सिखाया है कि एलसीएम से करंट सोर्स में सीधी गुणा करनी है। एलसीएम कितना है बोलो? और बेटा करंट सोर्स कितना है? पहला इलाज तो ये है, ठीक है, कुछ बाहर से नहीं है। अब इस 10 से अगर 30 को काटेंगे 3, अच्छा सर
हाँ जी। अरे कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो। उत्तर आ गया। देखो, अब इस 30 से इस 30 को काटोगे तो एक। अब इस एक की गुणा यहां कर लो। अब इस 10 से काटोगे, इस 3 की गुणा यहां कर लो। अब इस 5 से काटोगे तो इसकी गुणा यहां कर लो। तो ये बताओ जी, 13 आ गया ये। भाई सबको जोड़ लो, 13 आ गया। अब बच्चों ये बताओ, ये पॉजिटिव है। 100 × 3 कितना? बेटा करंट सोर्स आया है कि नहीं? तो 30 दूनी 60। लेकिन ये तो सर निगेटिव है, तो -के 20। सर ये तो पॉजिटिव है 30, और इसके सामने फिर प्लस तो 300। VA बराबर में ये हो गए जी 300, 300, 600, 660 और प्लस में 10। 610/13। हाँ 70। ये बताओ कितने लोगों का ये VA था? वेरी गुड। जिसका मैच नहीं किया VA, वो दोबारा देखो कैसे आया। कुछ अलग नहीं है बेटा, जितने इस पे प्रतिरोध है इनका एलसीएम लेना है। तो हमने कहा सर एक तो है 10, एक है 30, एक है 10, एक है 5। एलसीएम कितना है? 30 आ गया। अब ये बताओ कि एलसीएम की गुणा डायरेक्ट किस में करनी थी? करंट सोर्स में। यही तो सिखाया था। भाई पहले करंट सोर्स का इलाज करें। आपने कहा सर 30 है, 30 की गुणा इसमें लिख दिया, इसका काम तमाम खत्म। अब ये 10 से इस 30 को काटा तो 3। भाई 10 या 30, 3 आ गया। और इसके साथ में बेटा क्या है यहां? 3 से कर दे मल्टीप्लाई। भाई यही तो सिखाया है। अब बेटा हम आगे चले। इस 30 से इस 30 को काटा, 30 ही कम 30 एक आ गया। इसके साथ में बैटरी क्या है? 20, तो 20 में एक की गुणा लिख लो। फिर 10 से काटेंगे तो सर 3, 3 की फिर इसमें गुणा बैटरी में। फिर 5 से काटेंगे तो 5×6 = 30, और इसी में ही बैटरी क्या है? 50, तो 6। इन्हें टोटल जोड़ेंगे तो 13 आ गया। अब देखो 1/1 बेटा, VA के सामने पॉजिटिव तो 100 × 3 300। बेटा करंट अंदर आया है, VA की तरफ ही तो आया है, बाहर जाता तो माइनस कर लेते। तो 30 दूनी 60। इसके सामने निगेटिव है तो -के 20। 20 ही कम 20। इसके सामने फिर पॉजिटिव है, 10 × 3 = 30। इसके सामने फिर पॉजिटिव है, तो ये मिल गया हमें VA का मान। ठीक है, और VA का मान अगर आ जाए तो हमारे लिए फिर करंट आई मुश्किल है ही नहीं। क्यों नहीं है? देखो बेटा, आई शुरू कहाँ से है? VA से। ये तो रहा VA, खत्म कहाँ है? पॉजिटिव के 10 पर। तो -10/10। ये आई का मान मान रखना, हल कर लेना भाई। इस सवाल को दोबारा से फिर से देखिए आप कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से देखो कैसे किया है।
ठीक है जी। तो बेटा याद रखना, यही 8 सवाल घर पर आप लोग इनके वैल्यूज को चेंज करेंगे। जहां मैंने 30 लिया है तुम 10 कर लो, 40 कर लो, लेकिन यही सर्किट को आप घर से 8 के 8 करके आएंगे। मान बदलकर 8 के 8 सवाल आप करके आएंगे, ये रहेगा आपका होमवर्क। मतलब ज्यादा कुछ नहीं प्रैक्टिस करनी, इन्हीं 8 में जहां 100 लिया तुम 90 ले लो, जहां हमने 10 ले लिया तुम 12 15 कुछ भी ले लो। तो उस तरह के ये 8 मैंने कराए, 8 आप खुद से प्रैक्टिस करके आएंगे। और ये मानो कि आपके 10 से 12 सवाल यहीं से फंस जाते हैं एसएससी में। सवाल इजी है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। समीकरण बनाकर भी करते हैं, लेकिन समीकरण बनाकर मैं बताऊंगा जरूर आपको जब डिटेल में पढ़ा रहा हूँगा, लेकिन समीकरण बना के कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करेंगे तो इसी मेथड से हम न्यूमेरिकल को टैकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये घर से आप प्रैक्टिस करके आएंगे। बाकी कल भी आपका वही 3 बजे के आसपास में सेशन शुरू करेंगे। हाँ जी, कर लिए क्या? हाँ ले आओ, 3 बजे से स्टार्ट करेंगे सेशन को, तो कल भी सभी लोग प्रेजेंट रहे अपना, है तो क्या दिक्कत है? कहीं से भी लेंगे आप। कहाँ से लिया? माइनस से? -10? आपने ये अगर डायरेक्शन ली है, रास्ते में पॉजिटिव आया -5, फिर क्या है माइनस पे टकराया +2, फिर आगे पॉजिटिव टकराया -20 बटे में 5 और 2 7। तो यहाँ से ले लो, चाहे डायरेक्शन तो यही ली है ना तुमने, कहीं से भी चाहे इससे कंसिडर कर लो, उत्तर यही आएगा। चलिए जी, तो कल मुलाकात होगी आपसे। बाकी अपना फॉर्म वॉर्म भर के अपना जो भी फॉर्म की फॉर्मेलिटी है वो पूरी कराओ, और फिर अपना लगते हैं और साथ में अपना पढ़ते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।